प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए, इतना ये है और फिर दिया और 2.3.3 में बार। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे हम लोग। पहले आप गौर से प्रश्न को पढ़िए। दिया हमारे पास निम्नलिखित में से परिमेय, ठीक है, संख्याएं छांट कर लिखिए। दिया है इतना √3 π/3 कामा 22/7, फिर दिया है 3√4, फिर दिया है रूट में 4 × 4 1/4, और फिर दिया है यहाँ पर देखिए और फिर 2.3, फिर लगा है देखिए 3 और उसके ऊपर लगा है बार। बार का मतलब है एक बार और। ठीक है, ये बात समझ में आई ना भाई यहाँ तक। अच्छा, अब कितने क्वेश्चन हमारे पास दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले √3 को उठाते हैं। ठीक है, एक एक लेकर चलेंगे। तो √3 को हम हल करेंगे। पहली बात तो आप ये समझिए, जब √3 को हम हल करेंगे तो एक बात आप समझ लीजिए, परिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो a/b के रूप में हो। ठीक है, यानी कि a/b के रूप में हो, यानी कि पूर्ण संख्या हो। ठीक है, ना उसमें रूट लगा हो ना ही कुछ लगा हो, तो हमारा क्या होता है, a/b के रूप में अगर हो तो हमारी परिमेय संख्या होता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर देखिए √3 का अगर आप निकालोगे, √3 दिया है, √3 का भाई जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, √3 का जब हम इसको हम भाग के द्वारा निकालेंगे कितना आएगा, 1.73 ऐसे कुछ करके आएगा। अच्छा देखिए भाई, ये हमारा एग्जैक्ट मान तो हुआ नहीं, हमारा मान किसमें होना चाहिए, a/b, यानी कि एक तो ये आ गया, इसके बटे में भी होना चाहिए, इसमें ना कामा होना चाहिए ना और कुछ अदर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट में होता, अगर ये पॉइंट नहीं होता, जैसे इसका मान अगर इस यहाँ पर हम अपान में 1 लगा देते तो ये क्या हो जाती है, हमारी परिमेय संख्या मानी जाती भाई, क्योंकि भाई a/b के रूप में है तो हम 1 अपने से ले लिया, तो आसानी सी बात है भाई कि ये हमारा होता है। ठीक है, पर यहाँ पर दिया क्या है भाई, आप देखिए यहाँ पर अगर √3 का मान निकालें कितना आएगा, 1.732 ऐसे कुछ करके आएगा। तो ये क्या हुआ भाई, हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात वो क्या कर रहा है, या देखिए अब बात किसकी कर रहा है, कह रहा है परिमेय संख्या बताइए। तो ये हमारी क्या हुई भाई, ये वाली √3 हमारी अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, नंबर 1 तो हो गया हमारा। सेकंड पर आते हैं, π/3 को लेते हैं। π/3 को जब लेंगे भाई हम, इसे किस रूप मान में होना चाहिए, a/b के रूप में होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आप देखिए पाई हमारा क्या है, ये हमारा अपरिभाषित है। ठीक है, यानी कि हम इसे, यानी कि ये पूर्ण रूप नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, अपरिभाषित, यानी कि अगर इसका मान हम 22/7 निकाले हल करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर पाई का मान हमने 22/7 लिया, इसके अपान में 3 लिया, फिर इसके अपान 1 लिया, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 22/7 तो है, इसको हम ऊपर लेकर आएंगे 1/3। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा विशेष रूप से आ तो रहा है परिमेय के रूप में, परंतु यहाँ पर पाई लगा, पाई का मान हम रख रहे हैं 22/7, तो क्या होगा, ये जो हमारा, इसको हम ज्ञात तो कर सकते हैं पर एक प्रकार से पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे भाई, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप गलत फहमी मत रहिएगा, ये हमारी अपरिमेय संख्या, हम इसे ज्ञात तो कर सकते हैं परंतु ये हमारी अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, ठीक है, हमें क्या बताना, एक तो हमारा ये हो गया। अब हमारा कौन सा, 22/7। अब देखिए 22/पाई किसका मान है, पाई का ही मान है भाई। अच्छा देखिए हमारा क्या मान होना चाहिए, a/b के रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसका जब हम मान निकालेंगे 22/7 का, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है भाई हमारे, यानी कि b के रूप में क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है भाई। ठीक है, अगर a/b के रूप में तो क्या है भाई परिमेय संख्या है, यानी कि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22/7 है, 22/7 को मत हल करो। ठीक है, ये ऑलरेडी a/b के रूप में है, ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास, 3√4। चलो इससे भी देखिए ज्ञात करेंगे बहुत सारा तरीके से। 3 हमारा दिया है और 4 का भाई का रूट से हम बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2√2
4 को कर सकते हैं। इसका जब मान निकालेंगे 3, इसको निकलेगा तो क्या निकलेगा, एक बाहर निकल आएगा, यहाँ पर 3 दूना 6। अच्छा भाई ठीक, 6 तो आ रहा है इसका मान। अगर हम इसके बटा में 1 लगा दें तो आप देख सकते हैं a बटा b के रूप में है। इसका मतलब ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। बस इसमें कुछ है नहीं भाई, ठीक है, इसमें हमारी क्या है, कुछ है नहीं। इसमें a बटा b के रूप में हमें देखना होता है बस ये है या नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार 4 से 1/4 आप निकाल लीजिए, 2.3 का निकाल लीजिए। कौन मैं बता देता हूँ, ठीक, चलो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। फिर क्या दिया, रूट में 1/4, ठीक है। इसको यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, यहाँ आ जाइए, 4 रूट में कितना 1/4, ठीक है। इसको जब हम दिखेगा, चलो यहीं पर कर लेते हैं, 4 चौक 16, 16 1 बटा कितना जाएगा 17/4, किसमें रूट में ही आएगा, ठीक है। 17 का अगर खंड करेंगे तो 17 रूट में 17 ही रहेगा। अगर 4 का हम खंड करेंगे कितना निकलेगा बाहर, 2 निकल आएगा, ठीक है। रूट 17 को तो हम हल नहीं कर सकते, 2 को तो हम हल कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र का मतलब उसके पास ना दशमलव होना चाहिए ना रूट होना चाहिए, तो क्या होती है हमारी परिमेय संख्या होती। नीचे वाली परिमेय संख्या, ऊपर वाली नहीं है भाई, ठीक है। ये रूट में है तो ये क्या हुआ हमारी अपरिमेय संख्या। आपको क्या बताना है, परिमेय वाली संख्या बताना। परिमेय संख्या छांट कर लिखिए, ठीक है। तो आप कौन कौन से लिखेंगे, परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। आंसर में हमारा ये 2 रहेगा। मैंने एक आपको बताया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है भाई। अब एक लास्ट बचा हमारे पास, यहां कर देते हैं 2.3 है, इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है। इसको जब हल करेंगे, दशमलव को हम इसको जब हल करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, देखिए भाई, ठीक है। इसके ऊपर 100 लगा, अगर इसे हम हल करेंगे, यहाँ देखिए, और इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। अगर हम इसे हल करेंगे फिर एक और बार आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हल करेंगे एक और 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ भाई, हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन कौन से सही भाई, आप देख लीजिए, सॉरी ये है, ठीक है, यही है। 22/7 भी हमारा है, और क्या है 3√4, यानी कि हमारा ये क्या है भाई, हमारा ये सही है, ठीक है। तो हमारी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं भाई। देखिए मैं बहुत बेसिक चलता हूँ, एक एक प्रश्न उठाता हूँ, ठीक है भाई। चलो इसे नोट करिए, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं।